अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंगर विद योर होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जावेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। उम्मीद करता हूं कि नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही आपके लिए लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे। जी, तो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं शाहिद अफरीदी के बाद किसको मिला बूम बूम का खिताब। इसी के साथ हम बताएंगे किस खिलाड़ी के 50 टी20 मैचेस मुकम्मल हो गए। स्टाइलिश बाबर आजम की सेंचुरी ने किसका दिल जीत लिया। टूर्नामेंट में 2 ग्रुप्स पर मुश्तमिल 10 टीमें एशिया कप में शरीक होने की कोशिश में हैं। सो ये तमाम चीज़ें आज हम प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के रीसेंट मैच की। शानदार मैच रहा, न्यूजीलैंड का बहुत बेहतरीन कमबैक रहा और बहुत बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो देखी गई। जी, तो बहुत शानदार मैच रहा था। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम ने जो है पहले बैटिंग करते हुए टॉम लैथम की जानिब से बहुत शानदार इनिंग्स खेली गई। 64 स्कोर किया, डेरिल मिचेल ने 33 स्कोर किया। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान के बैटर्स की, इफ्तिकार अहमद बहुत एक्सेप्शनल रहे, 60 स्कोर किया 24 बॉल्स पे। और फहीम अशरफ की बात करें तो 27 रन स्कोर किए। अगर हम बॉलर्स की बात करें, जिमी नेशम ने 3 विकेट्स ली और प्रोमिनेंट रहे। एडम मिलने ने 2 विकेट्स ली। अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो हारिस रऊफ की जानिब से 2 विकेट्स ली गई, शाहीन जाफरीदी की जानिब से 2 विकेट्स ली गई। और न्यूजीलैंड ने यह मैच जो है वो 4 रन से अपने नाम कर लिया। मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट इफ्तिकार अहमद ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर भी मैच नहीं जिता सके। लेकिन ये बताइएगा इमरान कि इफ्तिकार अहमद जब क्रीज पर आए, बहुत बैक टू बैक उनकी बाउंड्रीज आई, बहुत शानदार, और बिल्कुल लग रहा था कि एक पावर हिटर जो है वो आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो मैच को फिनिश करने वाले हैं। सबा, अगर दूसरे टी20 मैच की मैं बात करूंगा यहाँ पे और नाज़रीन को बता दूं, दूसरे मैच में ही जो है इफ्तिकार अहमद ने बता दिया था कि वो फुल फॉर्म में है, क्योंकि पीएसएल में कुछ मैचेस में वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्म, और कल के मैच की बात करूँ तो बड़ा ही अच्छा उन्होंने खेला। और स्पेशली अगर बात करूँ तो मैच जो बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में कम बैक करेगा, वो मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया था। और मुझे लगता है कि इफ्तिकार अहमद ने वहाँ थोड़ी जल्दी कर दी। उनको बड़ी हिट की बजाय बाउंड्री करनी चाहिए थी, क्योंकि 3 गेंद बाकी थे और सिर्फ 5 रन दरकार थे। उनको चाहिए था कि बाउंड्री की तरफ जाते, लेकिन उन्होंने सोचा कि छक्के के साथ इसको फिनिश करूँ, लेकिन वो नहीं कर सके। और ये मैच अगर इफ्तिकार अहमद विन करके वापस आते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन फिर भी इफ्तिकार अहमद की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही थी और मैच में इंटरेस्ट भी जो है वो इफ्तिकार अहमद की वजह से ही आया था। अगर इमरान बात की जाए फ़हीम अशरफ की और इफ्तिकार की पार्टनरशिप अच्छी रही है। फ़हीम अशरफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ओपोनेंट टीम ने भी कल जो है वो कर दिखाया। जिमी नेशम की अगर बात की जाए, अगर हम देखें तो तमाम उनकी टीम जो है वो रिदम में नज़र आ रही थी, अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो मेरे ख्याल से उन्हें शायद पिच का आइडिया हो गया था और उन्हें मोमेंटम समझ आ गया था पाकिस्तान टीम किस तरह से खेलेगी। सो अब बहुत तरीके के साथ जो है वो नेक्स्ट मैचेस खेलना पड़ेंगे। इमरान जी, सबा आपने बात की फ़हीम अशरफ की। अगर इफ्तिकार अहमद के साथ फ़हीम अशरफ भी पावर हिटिंग ना करते तो मैच इस तरह का इंटरेस्टिंग ना होता। लेकिन कल के मैच में मुझे लग रहा है सबा कि तीनों मैचेस की अगर बात की जाए तो जो टॉस जीत रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है, वही मैच विन कर रहा है। तो कल न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर लगता है अंदाज़ा हो गया था कि ये मैच में वापस करेंगे। लेकिन अब जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अगले 2 टी20 मैचेस रावलपिंडी में होने वाले हैं, तो एक सीरीज़ में ट्विस्ट आ गया है। लोगों की जो है उनकी इंटरेस्ट था वो अब इस मैच में रहेगा, क्योंकि अगर कल मैच पाकिस्तान जीत जाता तो सीरीज़ 3-0 के साथ उन्होंने जीत जानी थी, तो सीरीज़ का मज़ा ख़त्म हो जाना था। लेकिन मैं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करे, लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छा कमबैक किया। स्पेशली अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के कप्तान की, तो बड़ी ही जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया और 50 रन स्कोर किए। वही स्कोर जो है पाकिस्तान को जो है मुश्किल पेश आई। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से रावलपिंडी में जो है वो कंडीशंस डिफरेंट होंगी दोनों टीम्स को। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, न्यूजीलैंड को ही नहीं, दोनों टीम्स को जो है वो देखना पड़ेगा किस तरह से जो है वो स्ट्रेटजी बिल्टअप करनी है और बेहतरीन तरीके से खेलना। जबकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान टीम जो है वो भी इस्लामाबाद रवाना हो चुकी थी और आज इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं। और मेरे ख्याल से वहाँ पे अब भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस भी खेले जाएंगे, क्योंकि ओडीआईस भी हैं रावलपिंडी में। सो बहुत अच्छा मेला जो है वो रावलपिंडी में सजने वाला है। सो रावलपिंडी की ऑडियंस जो है वो लाइव जाके मैचेस को एंजॉय भी कर सकती है। जैसा कि लाहौरियों ने तो बिल्कुल हाउसफुल कर दिया था। देखते हैं कि पिंडी में स्टेडियम्स कितना जो है वो क्राउड आता है और किस तरह से मैचेस को एंजॉय करते हैं। मैच के अख्ताम पर बाबर आजम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऊपर नीचे
विकेटें गिरने की वजह से पाकिस्तान टीम के ऊपर एक प्रेशर बन गया था और हमें लग रहा था कि ये मैच हम बआसानी हार जाएंगे। लेकिन अगर बात करूँ इफ्तिखार अहमद और फ़हीम अशरफ की, तो उन्होंने बड़ी ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और एक टाइम पर मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया। लेकिन अगर टूर्नामेंट की बात करूँ तो टूर्नामेंट में दोनों तरफ से बॉलर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी और बॉलर्स की वजह से ही जो है न्यूजीलैंड तीसरे मैच में कामयाब हुआ। मजीद बाबर आजम ने क्या कहा, ये नाज़रीन वो आपको सुनाते हैं। 160 पे हमने स्टिक किया था, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग में हमने पहले जो 6 ओवर से वैसे यूटिलाइज़ नहीं किया, क्योंकि बैक टू बैक विकेटें गिरी। जिस तरह मैं रिजवान अर्ली ऑन आउट हुए, उसके बाद फिर एक विकेट गिरी है, तो उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ। फ्लेक्सिबल रखा हुआ है बैटिंग ऑर्डर में और हीट ऑफ द मोमेंट हमें जो बेस्ट लगा हमने वो यूटिलाइज़ किया। और मेरे ख्याल से जिस तरह इफ्तिखार ने इनिंग्स बनाई और फ़हीम ने इनिंग्स बनाई वो आउटस्टैंडिंग थी। देखें, यही हमारे लिए जो हम इतनी डेप्थ खिला रहे हैं बैटिंग में, इसी वजह से खिला रहे हैं कि हम किसी को किसी टाइम भी भेज सकते हैं। और जिस तरह इफ्तिखार किसी भी नंबर्स पे खेल सकता है और नंबर्स मैटर नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट जो बेस्ट प्लेयर उस पर शूट करता है उस हिसाब से उनको भेजा जाता है। मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी बॉलिंग है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो चल रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। जो हमने प्लानिंग की है और जो हमने प्लान सेट किए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेन चीज़ है प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इवन के हमारे सीनियर बॉलर भी और जो यंगस्टर भी हैं वो भी आके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और एज अ टीम कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेस्ट हो वो हम अप्लाई करें। जी, तो आपने बाबर आजम की डिस्कशन सुनी। इसी के साथ अगर हम बात करें दूसरी टीम, ओपोनेंट टीम, जिनके कप्तान मैच विन के बाद काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटजी समझ आ गई थी किस तरह से खेलना है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर किया और इसी तरह से अपना रिदम बना के रखेंगे। आगे जो मैचेस होने वाले हैं उसमें भी कोशिश करेंगे अपना 100% दे, ताकि सीरीज जो है वो अपने नाम कर सके। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। I think the way we performed was outstanding. Obviously, it was a great game of cricket in the end, and I guess the confidence the guys will get from that and a tight one to get over the line is really pleasing, and obviously to stay in the series is obviously pleasing too. Thought it wasn't as good a wicket as the last couple of games, so see the last couple of games have been that 180, 190, but 180 with runs on the board, and I think the way we bowled up top in that power play to restrict them to, I think we got three wickets in that power play was outstanding, and obviously put them on the back foot a little bit. And obviously we're seeing in games of T20 cricket, it's not over right till the end, and obviously Iftikhar played a fantastic innings, but it was nice that we were able to hold our composure at the end and get across the line. Fantastic, I think. Probably the adjustments we've made in the power play. We bowled a lot better in the top 6, and obviously to get them 3 or 4 down, I think it was obviously a great start. And then we've been doing some really good stuff through the middle, and then again tonight we did that with Ish Sodhi and obviously Rachin again, picking up some important wickets, and then obviously Nish at the end to hold his composure. It's obviously a fickle game of cricket, and obviously could have gone either way, but really pleased for him to get us across the line there. जी, तो टॉम लिथम की भी डिस्कशन आपने सुनी। इसी के साथ जिमी नेशम, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे विकेट्स ली थी मैच में, उनका ये कहना था कि स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन फिर स्ट्रेटेजी जो है वो समझ आ गई थी। जबकि अपनी टीम के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि आज टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इसी के साथ PSL में जो प्लेयर्स खेले हैं, जो स्ट्रेटेजी थी उसका भी आइडिया हो गया और उसने बहुत ज़्यादा मदद की। जबकि पाकिस्तान की अगर हम टीम की बात करें, ओपोनेंट टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे मैचेस उनके पहले दो रहे हैं, लेकिन इब्तिदा में विकेटें जो है वो जल्द मिल गई थी रिसेंट मैच में, जिस वजह से मैच जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया और ईजी हो गया था जीतने के लिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। Try and execute the plans that you practice in training, basically, and I wanted to come around the wicket to sort of close off the angle a little bit. Iftikhar was obviously striking the ball incredibly well off Melanie in the over before, so right arm over didn't seem like the option. So around the wicket it was, and potentially could have executed things a little bit better, but at the end of the day, there's no diagrams on the scorecard. So we'll take the win and move on to the next game in a few days' time, and hopefully level the series there. No, I won't share too much of the conversation in case I have to bowl it again in 3 days' time. But look, I think it's just talking through options. Obviously, you've got your plan A, your plan B in that kind of scenario, and when you're defending those sorts of numbers, it's just about trying to keep the ball in the park. So we knew we had a tail ender, a less powerful striker at the other end, and if we could get him on strike, we'd probably have more of a chance. And it was just trying to figure out a way to bowl to either a new batsman or get Iftikhar off strike. So we obviously got the wicket there and managed to close it out. So pretty happy. We managed to put them under a bit more pressure up the top, bowled better areas. I think they only got mid-30s off the power play, which is obviously a lot less than has been. And with the runs on the board, you can squeeze a little bit and put pressure on, and we essentially
got them to a point after sort of 11 or 12 overs where we backed them into a corner and they had to start hitting, and Iftikhar came out and played a really good innings and managed to hit pretty much from ball one and keep them in the game. But I think when you have the runs on the board, you know that it just takes one or two mistakes from the batting team and you can start to put some pressure on new batsmen. So that was what ended up happening, and I'm sure Pakistan will feel that, you know, if luck went slightly differently, they could have come away with the win. But you've got to take that luck and run with it, and as I said, go on to the next game. जी, तो जिमिन नशीम की डिस्कशन भी आपने सुनी। प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, देखेंगे ब्लू बर्ड आज हमारे पास क्या लेके आई। जी, तो हमारी ब्लू बर्ड आज हमारे पास लेके आई है इफ्तिखार अहमद की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और इफ्तिखार अहमद ने ट्वीट पे जो है वो मेंशन किया है, यार फ़हीम अशरफ भाई, ये सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इतने शर्माते क्यों हैं जब कोई भाई बुलाता है, और साथ जो है वो वीडियो भी शेयर किया। पहले वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। सारे पाकिस्तानियों से सॉरी, क्योंकि ये जीत हम जीत सकते थे मगर हमने अपनी पूरी एफर्ट की है, हम हार गए, और इंशाल्लाह ये सीरीज़ इस्लामाबाद में हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर तो होता है, ये नहीं कि प्रेशर नहीं था, मगर जिस तरह मतलब इतना आपने टोटल को चेस करना है तो वहाँ पे सिर्फ हिट ही है, क्योंकि हिट मारना था। और फिर इस फ़हीम भाई के साथ जिस तरह मेरी बात हो गई कि यार फिर मैंने फ़हीम भाई का है मैं वैसे सही बात करूँ ना तो मैं कहता हूँ कि या तो किसी की मुझे दुआ है, या अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है मैं कि जहाँ भी हूँ ना मुझे कोई ना कोई अच्छा पार्टनर मिला हुआ है। वहाँ पे आज़म खान आसफ होता है, इधर इफ्ती भाई मिले हुए हैं, तो ऐसे पार्टनर की वजह से ना मैं कहता हूँ कि आप पे जो है वो प्रेशर नहीं आता, क्योंकि अगर आपको बाउंड्री नहीं मिल रही तो आपका पार्टनर बाउंड्री निकाल लेता है, तो वो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है ना वो होता नहीं है, तो उससे फिर ये है कि आप रिलैक्स होके जो है वो अंदर खेल रहे होते हैं। जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपने देखी, किस तरह से जो है वो भाई बुला रहे हैं, और ये बहुत अच्छा जो है वो प्लेयर्स का आपस में टीजिंग का मामला चल रहा है। साथ साथ इफ्तिखार अहमद ने जो है वो कौम को सॉरी भी बोला है और कहा है कि हम मैच खेले तो हैं लेकिन अच्छा फिनिश नहीं कर सके, कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट मैचेस में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करें। साथ साथ फ़हीम अशरफ ने भी कहा है कि ये उनकी लक है कि उन्हें पार्टनर जो है वो अच्छा मिल जाता है, जिसके बायस जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है, अच्छी स्कोरिंग हो जाती है, बहुत अच्छा जो है वो चेस किया जा सकता था लेकिन नहीं कर सके। उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ट्वीट ब्लू बर्ड हमारे पास लेकर आई है शाहिद अफरीदी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में मेंशन किया है, यू आर नोट चाचा फॉर मी इफ्ती अहमद 2021, यू आर बूम बूम बट आई विश दैट यू हैड फिनिश्ड द मैच एंड मेक योरसेल्व्स अ मेमोरेबल इनिंग, ओवरऑल वेल प्लेड, इट वाज गुड क्रिकेट ओवरऑल, द फैंस एंजॉयड, वेल डन, द रियल पीसीबी एंड थैंक यू फॉर कमिंग ब्लैक कैप्स। और शाहिद अफरीदी ने जो है यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को बूम बूम का जो है वो लक़ब दे दिया और कहा कि मेरे लिए आप चाचा नहीं हो, आपने बूम बूम वाली परफॉर्मेंस दी है, यानी अपनी परफॉर्मेंस के साथ उन्हें मैच कर दिया और कहा है कि बहुत अच्छा जो है वो इफ्तिखार अहमद ने परफॉर्म किया है। जी सबा, इफ्तिखार अहमद के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि जिस प्लेयर को सबसे पहले बूम बूम कहा गया वही उनको बूम बूम कह रहे हैं। इसका मतलब कि इफ्तिखार अहमद की ये इनिंग काफ़ी शानदार रही। और अगर बात करें शाहिद अफरीदी की तो वो चाहते थे कि वो फिनिश करके इस मैच को जीत कर बाहर आते, तो ये इनिंग इफ्तिखार अहमद के लिए भी एक यादगार इनिंग बन जाती है। और शाहिद अफरीदी की बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि देखें सबा, पहले लास्ट ओवर की अगर बात करें तो पहली ही बॉल पर छक्का लगा दिया, फिर उसके बाद चौका भी लगाया, तो 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 5 रन दरकार थे, तो लग रहा था कि ये मैच अब पाकिस्तानी आसान जीत जाएगा, लेकिन अच्छा फिनिश नहीं हुआ। इस बात पर जो शाहिद अफरीदी भी जो है वो चाहते थे कि इफ्तिखार अहमद अब जीत कर ही वापस आते हैं। बिल्कुल, अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो राशिद लतीफ़ ने शेयर की है, इफ्तिखार अहमद के लिए ही जो है वो ट्वीट शेयर की गई है, और ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया है इफ्ती मानिया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ग्रेट नॉक, और उनकी जो है वो पिक्चर शेयर की है। इसी के साथ अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस ने भी जो है वो ट्वीट शेयर की है इफ्तिखार अहमद के ही लिए, और मोहम्मद हारिस ने जो है वो ट्वीट में मेंशन किया, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय इफ्ती मानिया भाई, सम ऑफ द क्लीनेस्ट स्ट्राइकिंग आई हैव एवर सीन, 2-1 नाउ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, इफ्ती मानिया। और देखते हैं कि यहाँ पे जो मोहम्मद हारिस ने भी अप्रिशिएट किया और कहा है कि 2-1 का जो है वो मुकाबला जारी है, देखते हैं कि फर्दर ऑन कैसे रिजल्ट्स आते हैं और सीरीज का क्या रुख लेती है। अब सबा, अगर इफ्तिखार अहमद की इस इनिंग की बात कीजिए तो वाकई हर प्लेयर यही बात कर रहा है कि इफ्तिखार अहमद ने बड़ी शानदार इनिंग खेली, काश इफ्तिखार अहमद जो है इस मैच को विन करके वापस आते तो नो डाउट ये पाकिस्तान टीम की और इफ्तिखार अहमद की एक यादगार इनिंग बन जाती है। बिल्कुल, नेक्स्ट ट्वीट ब्लू बर्ड हमारे पास लेके आई है वहाब रियाज की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, जिसमें वहाब रियाज ने जो है वो बहुत एक अच्छी अनाउंसमेंट किया, उन्होंने मेंशन किया, अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विद अ बेबी बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगेन सिकंदर इज बैक इन माय लाइफ, सिकंदर हैज एंड विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ मी सिंस आई स्टार्टेड, लव यू अबू, मिसिंग यू द मोस्ट। और यहाँ पे इमरान बहुत बेहतरीन जेस्चर, सबसे पहले तो वहाब रियाज को कांग्रेचुलेशंस
उनके बेटे की पैदाइश हुई है। और अगर हम बात करें तो वहाब रियाज ने अपने बेटे का नाम जो है वो अपने फादर के नाम पे रख लिया सिकंदर, और बहुत एक अच्छी चीज़ है। और उन्होंने कहा है कि शुरू से ही उनकी ज़िंदगी जो है वो सिकंदर के नाम से शुरू हुई थी और अब उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सिकंदर रख दिया है। जी सब, अगर वहाब रियाज की बात की जाए तो ऐशाल और हरैन की शक्ल में अल्लाह मियां ने उनको 2 बेटियां यानी कि रहमत से नवाजा। अब अल्लाह मियां ने सिकंदर की शक्ल में उनको एक नेमत अता की और हम दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जो है खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आती रहें। और अब देखें वो मुश्किलें खेल भी हैं और वहाब रियाज काफ़ी अच्छा स्टार्ट चल रहा है आजकल उनका, देखा बिल्कुल। अगर देखा जाए तो वहाब रियाज को जो है वो सरफराज अहमद ने भी जो है कांग्रेचुलेशन विश किया, और कांग्रेचुलेशन विश करते हुए उन्होंने ट्वीट मेंशन किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला दीन और दुनिया की हर खुशी जो है वो नसीब करें, आमीन। वहाब विकी जो है उन्होंने मेंशन किया ट्वीट में। वकार यूनुस की जानिब से भी जो है वो वहाब रियाज को कांग्रेचुलेट किया गया। उन्होंने मेंशन किया बिग कांग्रेचुलेशंस वाबी एंड ज़ैनब ऑन द अराइवल ऑफ देयर न्यू बॉर्न बेबी बॉय फरियाल एंड मी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर यू बोथ। और उन्होंने जो है वो अकाउंट्स मेंशन किए हैं। सो वहाब रियाज को जो है अपनी वाइफ की जानिब से भी और अपनी जानिब से भी जो है वकार यूनुस ने बहुत कांग्रेचुलेशंस विश किया। और मेरे ख्याल से यही मोमेंट्स होते हैं, हर खुशी गमी जब प्लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और मेरे ख्याल से ये मोमेंट्स बहुत बेहतरीन मोमेंट्स जो है वो माने जाते हैं, बिकॉज फैंस जो है वो तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं ट्विटर पे। अगर हम बात करें तो प्लेयर्स ऑल ओपन अप इन ट्विटर, अगर बात की जाए तो अपनी सारी अपडेट्स शेयर करते हैं, जिससे फैंस जो है वो अप टू डेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की ट्वीट और हमने आपके साथ आज की ट्वीट शेयर की। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि शाहिद अफरीदी के बाद शाहीन अफरीदी भी जो है वो बाबर आजम की स्पीकिंग स्ट्रेटजी पे जो है वो बोल पड़े हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की, और बाबर आजम के पे एक प्लेयर ने जो है एक इल्ज़ाम या फिर कोई ऐसा मजाक टाइप चीज़ हो गई थी। तो इमरान, ये क्या डिस्कशन थी? जी सबा, आपको पता है कि हमारे साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर बात करते हुए शुएब अख्तर ने बाबर आजम की टॉकिंग वे के ऊपर बात करते हुए कहा था कि उनको बोलना नहीं आता और वो सही से स्पीच नहीं कर पाते, तो उनके इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी के ऊपर जो है शाहीन शाह अफरीदी ने बड़े तंजिया अंदाज से इस बात का जवाब दिया और मुस्कुराते हुए शुएब अख्तर की कौन सी खूबी, उन्होंने कहा कि आपको शुएब अख्तर की कौन सी खूबी जो है सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा वो ब्रांड बनाना जानते हैं। तो ये इशारा जो था बाबर आजम के ऊपर जो उन्होंने तनकीद की थी उनके बोलने के ऊपर, उसी के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि शुएब अख्तर ब्रांड बनाना जानते हैं। तो ये तंजिया अंदाज में जो है शाहीन शाह अफरीदी ने शुएब अख्तर को जवाब दिया। बिल्कुल। अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी ने अपने मैच की, अगर हम बात करें 50 T20 मैचेस जो हैं वो खेले हैं, जिस पे बाबर आजम ने उन्हें कैप भी पहनाई थी और इंटरव्यू में उन्होंने बाबर आजम के हवाले से ही बात की थी। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने अपने करियर में 50 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी, और वो मोमेंट्स बहुत शानदार मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर भी हुए हैं। शाहीन का 50वां T20 है, विश ऑल द बेस्ट। और ये आज के लिए एफर्ट करते रहें और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करते रहें। मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही फ्यूचर में परफॉर्म करें। जी, तो प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे एशिया कप क्वालिफायर्स के हवाले से। मैं आपको बता दूं, एशिया कप में क्वालिफाई करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से क्वालिफाई टूर्नामेंट जो है वो हो रहा है। और टूर्नामेंट में 2 ग्रुप्स पर 10 टीमें जो हैं वो मुश्तमिल हैं, जो कि एशिया कप में शरीक होने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ तो कतर, नेपाल, बहरीन और ओमान भी इन टीमों में शामिल हैं, जबकि क्वालिफाई करने वाली टीमें जो है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेंगी। एशिया कप के क्वालिफायर में हिस्सा लेने वाली 3 टीमें नेपाल, ओमान और यूएई जिम्बाब्वे में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी शरीक हैं। सो यहाँ पे मुकाबले जारी हैं, देखते हैं कौन सी टीम्स जो है वो क्वालिफाई करेंगी और किन के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के साथ खेले जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। सो क्रॉस योर फिंगर्स, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आएंगे। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इमरान, सुनने में आ रहा है कि शेन वॉटसन के हवाले से कोई न्यूज़ सामने आई है। जी सबा, अगर शेन वॉटसन की बात करूं तो इंडिया में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग दिल्ली कैपिटल्स के वो असिस्टेंट कोच है और उन्होंने पृथ्वी शाह के हक में जो है हमायत की, क्योंकि पृथ्वी शाह की अगर बात करूं नाजरीन तो पिछली 5 इनिंग्स में सिर्फ 34 रन बनाए। अगर लास्ट इनिंग की बात करूं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अगेंस्ट वो 0 पर रन आउट हुए। लेकिन शेन वॉटसन ने कहा कि इंडिया के बाकी प्लेयर्स की तरह पृथ्वी शाह भी एक शानदार और टैलेंटेड प्लेयर हो। अभी सिर्फ 23 साल है, थोड़ी तजर्बे की कमी है, लेकिन वो अच्छा कम बैक कर सकते हैं, ना सिर्फ IPL में बल्कि वो इंडियन
इंडिया की टीम में भी जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे। अभी उनका थोड़ा वक्त बुरा चल रहा है लेकिन वो जल्दी कम बैक करेंगे। तो सबा शेन वॉटसन की काफ़ी जो है उम्मीदें पृथ्वी शॉ के ऊपर नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत जो है वो उम्मीदें हैं, देखते हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं और क्या जो है वो उनकी उम्मीदों पे पानी तो नहीं फिर जाएगा। इमरान, इसी के साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे और मैं आपको बता दूंगी कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर का कहना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ एशिया सीरीज में ओपनिंग जोड़ी मुंतखब करते हुए सिलेक्टर्स को जो है वो डेविड वार्नर के हवाले से जो है वो सोचना चाहिए, उन्हें मौके जो है वो फराहम करने चाहिए। जी सबा, अगर डेविड वार्नर की बात की जाए तो नो डाउट के ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलते हुए उन्होंने बड़ी ही शानदार इनिंग्स खेली हैं। और अगर लास्ट सीरीज़ की बात करूँ इंडिया के अगेंस्ट, उनकी कोहनी पर बॉल लगने की वजह से इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उनको स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। लेकिन एशियज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि जून में शुरू होने वाली है, मार्क टेलर ने बड़ी हमायत की है कि डेविड वार्नर को इस स्क्वाड में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और मार्क टेलर की अगर इस ओपिनियन की बात की जाए तो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि डेविड वार्नर एक अच्छे और तजर्बाकार प्लेयर हैं। सो नाज़रीन, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इसी तरह की क्रिकेट अपडेट्स के साथ दोबारा कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।